हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का अकाउंटेंसी, उसका सेकेंड चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो उसको हम लोग डिस्कशन किए हुए थे, बहुत सारे उस कॉन्सेप्ट को देखे हुए थे। चलिए आज हम लोग उसका क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है, ए बी सी 3 को पार्टनर है और देखिए कैपिटल दिया हुआ है 60,000, 30,000 और 12,000। और देखिए क्या कहा जा रहा है कि जिस पर उन्हें 5% वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। और देखिए पूंजी पर ब्याज काटने के पूर्व का लाभ दिया है 34,000। और देखिए वे लोगों का लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ है 6:3:1। और देखिए हम लोगों से कहा जा रहा है कि लाभ का बंटवारा कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, पार्टनर लोगों के बीच कुछ भी बांटना रहे तो हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस खाते के माध्यम से हम लोग पार्टनर लोगों के बीच में बंटवारा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, क्रेडिट साइड में पीएल अकाउंट और ब्रैकेट में कर दीजिए नेट प्रॉफिट को। तो देखिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 34,000। कितना दिया हुआ है, 34,000 का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अच्छा, यह कुछ भी काटने छांटने से पहले का है, मतलब अभी इसमें कुछ भी देना बाकी है, मतलब अभी देंगे, ये सब कुछ देने से पहले का है। देखिए कहा जा रहा है कि पूंजी पर ब्याज मिलेगा, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। देखिए पार्टनर लोगों को पूंजी पर ब्याज मिल रहा है 5%। तो देखिए पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर ए है, बी है और सी है। और देखिए पूंजी कितना कितना है, ए का पूंजी दिया हुआ है 60,000। तो अगर हम 60,000 का 5% निकालेंगे तो देखिए कितना निकलेगा, 3,000 निकल जाएगा। देखिए बी का पूंजी दिया हुआ है 30,000 और 30,000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा 1,500। ठीक है, इसका कितना निकल जाएगा, 1,500। और देखिए सी का दिया हुआ है 12,000 और 12,000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो देखिए कितना निकलेगा, 0 5 गुना 10 का शून्य हाथ में रहा 1, है ना, और 15 देखिए 75। देखिए 0 तो होगा ही होगा, 5 गुना 10 का शून्य, 5 कम 5 और 1 6, 12 5 60, इसका निकल गया 600। तो इस प्रकार से देखिए टोटल कितना दे दिए हम, टोटल हम दे दिए आपका 5,100 रुपया। पूंजी पर ब्याज के नाम पर कितना दे दिए, 5,100 रुपया दे दिए। ठीक है, अब देखिए और कुछ नहीं देना है, और कुछ भी नहीं देना है। अब देखिए लाभ का बंटवारा करना है। मेरे प्यारे साथियों देखिए टोटल 34,000 का लाभ हुआ था। इस 34,000 में से हम 5100 का बंटवारा कर दिए तो कितना बचा हुआ है। तो देखिए 34,000 का मेरा लाभ हुआ था, 34,000 में हम अगर 5100 इस प्रकार से खर्च कर दिए तो देखिए मेरे पास कितना बचा हुआ है अभी खर्च करने के लिए। तो देखिए मेरे पास बचा हुआ है आपका 5 और 1 6 है ना, 6 और 8 14, 6 और 8 14। ठीक है, 13 8 5 13 और 1 14 हो गया। और देखिए यानी 28,900 रुपया अभी बचा हुआ है बांटने के लिए, मतलब इतना का लाभ बंटवारा करना है पार्टनर लोगों के बीच। तो चलिए बांटते हैं। तो देखिए लिखते हैं, चलिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा ए बी और सी के बीच, इसको बांटना है। और देखिए लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ है 6:3:1। तो देखिए अगर इस अनुपात में बांटेंगे हम इतना रुपया को तो ए को कितना मिलेगा। तो देखिए ए का अपना 6, टोटल देखिए 10, टोटल 10 हो रहा है और बांटना कितना को है, तो बांटना है देखिए 28,900 को। तो देखिए काटने पर कितना हो रहा है, देखिए 0 9 6 54, हाथ में रहा आपका 5। तो देखिए 8 6 48 और 5 53, हाथ में रहा 5। और देखिए 6 दूना 12 और 5 17, यानी कि ए को मिलना है 17,340 रुपया। ए का देखिए 17,340 रुपया, है ना। अब बात करते हैं चलिए बी का। तो देखिए बी का, देखिए बी का अपना 3, बी का बात करते हैं। तो देखिए बी का अपना 3, टोटल 10 और बांटना कितना है, 28,900 रुपया को बांटना है। तो देखिए 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 9 तिया 27, हाथ में रहा 2, 8 तिया 24 और 2 26, हाथ में रहा 2, 3 दूना 6 और 2 8,
8,670 रुपया, 8,670 रुपया। अब बात करते हैं चलिए सी का। तो सी का देखिए अपना एक टोटल 10, सी का अपना एक टोटल 10 और उतना को बांटना, यानी कि इसका निकल जाएगा 2,890 रुपया। तो इस प्रकार से हम लोग बंटवारा कर दिए और देखिए इस प्रकार से इसको इतना हिस्सा मिला। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कशन किए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कशन करते हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं 3 का ए। तो देखिए आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन स्लाइड में, जरा देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्स और वाई पार्टनर है और देखिए पीएल रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। और देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक्स जो कार्य नहीं करेगा, देखिए यहां पर जो दो पार्टनर है, एक पार्टनर एक्स है और दूसरा पार्टनर वाई है। तो देखिए एक्स के बारे में क्या कहा गया है कि एक्स जो है सो कार्य नहीं करेगा, यानी एक्स जो है स्लीपिंग पार्टनर है। एक्स क्या पार्टनर है? एक्स स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब काम नहीं करेगा। और देखिए क्या कहा जा रहा है कि वाई जो है ये एक्टिव पार्टनर है। दो पार्टनर में से एक पार्टनर स्लीपिंग है और दूसरा पार्टनर जो है सो ये एक्टिव है। और देखिए जो पार्टनर स्लीपिंग है एक्स 5 लाख रुपया पूंजी लगाता है। एक्स कितना पूंजी लगा रहा है? 5 लाख रुपया पूंजी लगा रहा है। और देखिए जो पार्टनर एक्टिव है, जो काम करेगा, उसको 2,000 रुपया के दर पर सैलरी मिलेगा प्रति माह, तो 24,000 का सैलरी मिलेगा। और देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि साल भर का लाभ हुआ है ना। देखिए क्या कहा जा रहा है कि पूंजी पर ब्याज तथा साझेदारों के वेतन के पूर्व फर्म का लाभ 2019 का देखिए दिया हुआ है 1,20,000। मेरे प्यारे साथियों 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट को लिखते हैं, यानी कि बाय पीएल अकाउंट और ब्रैकेट में कर दीजिए नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट देखिए दिया हुआ है 1,20,000 का दिया हुआ है, 1,20,000 का लाभ दिया हुआ है। चलिए ठीक है। देखिए कहा जा रहा है कि जो पार्टनर एक्टिव यानी कि वाई जो एक्टिव है इसको सैलरी मिलता है। तो चलिए लिखते हैं टू सैलरी ऑफ वाई, वाई का सैलरी। तो देखिए 2,000 रुपया प्रति माह के दर पर अगर मिलेगा तो 12 महीना का 24,000 मिलता है। ठीक है। अच्छा देखिए एक्स के बारे में क्या कहा गया है कि एक्स पूंजी लगाया है 5 लाख और देखिए एक्स के पूंजी पर उसको 8% ब्याज मिलेगा। तो देखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है। किसको मिलने वाला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिल रहा है? एक्स को मिल रहा है। मेरे प्यारे साथियों देखिए एक्स ने लगाया है 5 लाख रुपया और 5 लाख का अगर हम 8% निकालेंगे तो निकल जाएगा देखिए 8×5 = 40, यानी कि 40,000 रुपया। तो इस प्रकार से हम बंटवारा किए। अभी तक हम कितना का बंटवारा किए? तो अभी तक हम 64,000 का बंटवारा किए। 1,20,000 में से 64,000 का बंटवारा किए। तो मेरे प्यारे साथी अभी और कितना बचा हुआ है बांटने के लिए? तो देखिए 1,20,000 का मेरा टोटल लाभ हुआ था, है ना। देखिए 1,20,000 में से हम कितना का बंटवारा किए? 1,20,000 में से अगर हम अभी तक 64,000 का बंटवारा किए तो मेरे पास बांटने के लिए अभी कितना पैसा बचा हुआ है? तो बांटने के लिए देखिए मेरे पास बचा हुआ है 0 0 0 तो होगा ही होगा। देखिए यहां पर आपका 4 और 6 10 का शून्य हाथ में रहा मेरा 1, 6 और 1 7, 7 5 12, 56,000 रुपया अभी भी बचा हुआ है बांटने के लिए। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक्स और वाई का जो लाभ विभाजन अनुपात है यह दिया हुआ है देखिए 3:2। कितना दिया हुआ है? 3:2, यानी कि इस लाभ को, बचा हुआ लाभ को 3:2 में बांटा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों बताइए एक्स को कितना मिलेगा? तो देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस लाभ को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए एक्स और वाई के बीच बांटना है आपको 56,000 को 3:2 में। तो चलिए बात करते हैं एक्स का। तो देखिए एक्स का अपना 3 टोटल 5, बांटना कितना को है? इस 56,000 को। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए काटने पर कितना आ रहा है? मेरा आ रहा है देखिए 11,200, यानी 11,200 को अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 33,600 रुपया। अब बात करते हैं देखिए वाई का। तो देखिए वाई का अपना 2, टोटल में तो 5 ही रहेगा और देखिए इसका कितना हो जाएगा होने से 22,400 रुपया। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का एक को बना लिए, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और देखिए इस प्रकार से बंटवारा करना है। मेरे प्यारे साथियों एक बात हमेशा याद रखिएगा, पार्टनर लोगों के बीच कुछ भी बांटना रहे तो उसके लिए बस एक ही वो अकाउंट है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे प्यारे साथियों देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 3 का भी आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड में, है ना। क्वेश्चन को देखिए क्या कहा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अंकित और मुन्ना देखिए पार्टनर है और देखिए 1 जनवरी 2019 को देखिए साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किया है और देखिए पूंजी दिया हुआ है। देखिए अंकित का दिया है 1,60,000 और मुन्ना का दिया हुआ है आपका 1,20,000। और देखिए क्या कहा जा रहा है, पहला पॉइंट में पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज है। और देखिए दूसरा पॉइंट में कहा जा रहा है कि अंकित तथा मुन्ना को क्रमशः 2,000 और 3,000 प्रति माह वेतन दिया जाता है। और देखिए तीसरा पॉइंट में कहा जा रहा है कि लाभ का विभाजन 3:2 में होता है। और देखिए फिर क्या कहा जा रहा है, देखिए 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपयुक्त समायोजन के पूर्व लाभ दिया है 1,43,000। और देखिए आहरण पर ब्याज दिया हुआ है अंकित का और मुन्ना का 2,000 और 3,000। और देखिए क्या कहा जा रहा है कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, यानी हम लोगों से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट इस प्रकार से होता है। और सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड में लाभ को, तो बाय पीएल अकाउंट और ब्रैकेट में कर दीजिए नेट प्रॉफिट। और देखिए दिया हुआ है 1,43,000, ठीक है। यह कंपनी का दृष्टि से बनाया जाता है। तो कंपनी के लिए अगर फायदा होगा तो क्रेडिट में, और कंपनी के लिए अगर घाटा होगा तो मतलब फर्म के लिए, कंपनी का बोलने का अर्थ यहां पर फर्म, तो फर्म के लिए अगर घाटा होगा तो डेबिट में। तो देखिए फर्म का फायदा है कि देखिए आहरण पर ब्याज ले रही है, फर्म क्या कर रही है, साझेदारों से ले रही है ब्याज, आहरण पर ब्याज। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण पर ब्याज। देखिए अंकित से भी लिया जा रहा है और मुन्ना से भी लिया जा रहा है। तो देखिए कितना कितना दिया है, अंकित से लिया जा रहा है 2,000 रुपया और मुन्ना से लिया जा रहा है 3,000। तो इस प्रकार से टोटल 5,000 रुपया लिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो फर्म दे रही है, क्या दे रही है, पूंजी पर ब्याज दे रही है। देखिए आहरण पर ब्याज ले रही थी इसलिए क्रेडिट में, अब पूंजी पर ब्याज दे रही है इसलिए डेबिट में। तो देखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। तो देखिए अंकित का देखिए और मुन्ना का देखिए। तो देखिए अंकित देखिए 10% है, तो 10% है। देखिए तो देखिए अंकित का कैपिटल कितना है, अंकित का कैपिटल है 1,60,000 और 1,60,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो निकल जाएगा 16,000। और देखिए मुन्ना का कैपिटल 1,20,000, 1,20,000 का अगर 10% निकालेंगे तो 12,000। तो इस प्रकार से टोटल 28,000 का बंटवारा हो गया। अब बात करते हैं सैलरी का। किसका बात करते हैं, पार्टनर लोगों का सैलरी दिया जा रहा है, पार्टनर का, पार्टनर सैलरी का। तो देखिए सैलरी के बारे में क्या कहा जा रहा है, अंकित और देखिए मुन्ना का। तो देखिए अंकित और मुन्ना के बारे में कहा जा रहा है कि देखिए अंकित को 2,000 प्रति माह, अगर अंकित को 2,000 दिया जा रहा है एक महीना में, मतलब 12 महीना में 24,000, और मुन्ना को 3,000 प्रति माह। तो अगर एक महीना में 3,000 तो 12 महीना में 12 36,000। तो इस प्रकार से सैलरी दिया जा रहा है, यानी कि सैलरी के नाम पर टोटल 60,000 रुपया दिया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों देखिए हम इतना सारा खर्चा कर दिए और देखिए कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ था, 1,43,000 का प्रॉफिट और ऊपर से और 5,000 ली है यानी कम फर्म ने। तो देखिए हो रहा है जोड़ 1,48,000, 1,48,000 रुपया का प्रॉफिट। 1,48,000 में देखिए इतना सारा खर्चा हो चुका है। तो इतना सारा खर्चा होने के बाद कितना बचा है, तो इतना सारा खर्चा होने के बाद 60,000 रुपया बचा हुआ है। और इस 60,000 का बंटवारा किसके बीच किया जाना है, इस 60,000 का बंटवारा भी अंकित और मुन्ना के बीच में ही किया जाना है, लेकिन किस अनुपात में। तो देखिए लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ है 3:2, यानी कि 3:2 में बांटना है इस 60,000 को। मेरे प्यारे साथियों बताइए किसको कितना मिलेगा। अच्छा लिखना क्या पड़ेगा, लिखना पड़ेगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉफिट को ट्रांसफर। तो देखिए अंकित के बीच और मुन्ना के बीच, अंकित और मुन्ना के बीच इस 60,000 का बंटवारा करना है 3:2 में। तो देखिए अंकित को कितना मिलेगा, तो अंकित का अपना 3, टोटल 5 और बांटना कितना को है 60,000 को, यानी कि काटेंगे तो देखिए 12 12 36, यानी अंकित को मिलना है 36,000। और बात करते हैं मुन्ना का। तो देखिए मुन्ना को मिलेगा, मुन्ना का अपना 2, टोटल 5। तो देखिए
12 दूना 24, तो इस प्रकार से हम बांट दिए। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का भी को बना लिए। मेरे प्यारे साथियों, अगला वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन को बनाएंगे और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बनाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कुछ मददगार साबित हो रहा है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम शेयर करें। धन्यवाद।